सुबह 5 बजे तक मैं कर लेता हूँ सेहरी, उसके बाद मैं कर लेता हूँ ब्रश, क्योंकि उसके बाद हम टूथपेस्ट से ब्रश नहीं कर सकते, मिसवाक कर सकते हैं। फिर मैं GTA खेल लेता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद ये हॉर्न बज जाता है, मतलब सेहरी हो गई ओवर। अब अजान हो जाती है, मतलब नमाज का टाइम, चलते हैं नमाज के लिए। चप्पल ढूंढनी पड़ती है और फिर मैं आके पढ़ने बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। फिर सुबह उठता हूँ मैं 9:30 के आसपास, और बाहर बहुत चिल्लम चिल्ली चल रही होती, तो ये सुन के मैं फिर वापस पढ़ने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं टाइम ही टाइम है अपने पास। तो चलते हैं जोहर की नमाज के लिए, क्योंकि जोहर का टाइम हो गया है। जोहर का टाइम रहता है 1:45, है ना। तो चल, जब भी आप मस्जिद में एंट्री करें तो अपने राइट फुट से एंट्री करें। इन दोनों में से कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं। नौतल सुन्नत एतकाफ मैंने पढ़ी। जब तक आप मस्जिद में रहोगे तब तक एतकाफ का सवाब मिलेगा। जब आप बाहर निकले लेफ्ट फुट से निकले और अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फज़लिका पढ़े। तो जोहर की नमाज के बाद मैं आ जाता हूँ घर पे, और आज मैं बताता हूँ कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अगर आपको कबूल लेना है या आप अगर मुसलमान बनना चाहते हैं तो 5 चीज़ें होती है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सबसे पहले होती है शहादा। शहादा मतलब आपको बिलीव करना है अपने दिल से, दिमाग से, कि ऑल माइटी गॉड एक है अल्लाह, और उनके रसूल सबसे प्यारे जो नबी है वो है मोहम्मद, जिनका पूरा नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उसके लिए कलमा होता है, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये अगर आप बिलीव करोगे तो आप मुसलमान हो। दूसरी बात होती है सलाह। सलाह मतलब नमाज। नमाज पढ़नी है आपको 5 वक्त, जो आप पे फ़र्ज़ है। बाई चांस हो नहीं पाती, पर 5 वक्त की फ़र्ज़ है मुसलमान पर। उसके बाद तीसरा आता है सवाम, मतलब फ़ास्टिंग। फ़ास्टिंग मतलब रोज़े रखना रमज़ान के, जो अभी चल रहे हैं। चौथा आता है ज़कात। ज़कात मतलब गरीबों को आपके पूरे साल की इनकम का कुछ परसेंटेज होता है, वो कि आपको देना पड़ता है। वो मैं यहाँ लिख दूंगा कितना परसेंटेज है। आपके सोना चांदी जायदाद, उनमें से कुछ परसेंटेज आपको पूरे साल भर का आपको निकाल के देना पड़ता है। 5वां एंड लास्ट हज। हज को अपन एज ए एक्सेप्शन रखते हैं, क्योंकि आज के हालात देखकर लोगों की इनकम उतनी नहीं है कि वो हज पे जा सके। मगर अगर आपकी इनकम है तो हज पे जाना आप पे फ़र्ज है, कंपलसरी है। बाकी हम मिलते हैं असर में, और अभी जाके पढ़ने बैठूँगा। जब मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने, डायग्नोसिस और प्रेगनेंसी, उसके बाद असर का वक्त हो जाता है, तो असर की नमाज़ पढ़ने निकल लेता हूँ मैं। फिर नमाज के बाद मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं गया ना मेडिकल ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेने, जिसको ORS भी कहते हैं। और फिर वक्त हो जाता है इफ्तारी का। दुआ पढ़ के मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ, तो भागते हैं फटाफट मगरिब की नमाज के लिए। भाई टाइम बिल्कुल नहीं रहता यार, खाए कब ने नमाज कब पढ़े बहुत। फिर मैं आइसक्रीम खाने निकल लेता हूँ। सो ईशा की अजान हो चुकी है, तो ईशा की 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत 2 निफल के बाद हम पढ़ेंगे 20 रकात तरावी। उसके बाद होगी 3 रकात वित्र वाजिब। उसके बाद 2 निफल, फिर होगी हमारी ईशा के साथ तरावी की नमाज आज के दिन की ओवर। ईशा की नमाज और तरावी की नमाज ख़त्म होने के बाद मैं घर चला जाता हूँ, और इसी के साथ मिलते हैं कल।